अस्सलाम वालेकुम। प्रोएचटी इंस्टीट्यूट में आप सबका वेलकम। पिछली वीडियो में हमने कुछ टूल्स के बारे में देखा था। आज हम नेक्स्ट चलते हैं। तो मिलीमीटर्स का आपको पता चल गया। 25.4 मिलीमीटर्स का 1 इंच होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। हमने इन टूल्स के बारे में देख लिया था। ड्रा, आर्क, लाइन, सर्कल, इलिप्स, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन और स्टार। ठीक है। आज हम इसे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ये ड्रा कर्व, ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन मैं इसको प्रॉपर आपको बता देता हूँ। ये कमांड हमने ले ली, एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा, ये इसी तरह इसको आर्क बनाती जाएगी। ये देखिए, ये इसको गुलाइयाँ देती रहेगी खुद ब खुद। इस पॉइंट को दूसरे, ये इस तरह से गुलाइयाँ देती जाएगी। अच्छा, ये चीज़ आपको 10.5 में भी मिलेगी। ये किस तरह लाइन से भी आप कर सकते हैं। एक क्लिक किया, दूसरे को दबा के रखेंगे तो ये बेस और पॉइंट खोल देगा इसके। तीसरे को दबाएंगे तो इस तरीके से ये यूज़ होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वेक्टर टेक्सचर। ये किस तरह यूज होता है। आपने देखा होगा आजकल मार्केट में चल रहे हैं टेबल्स जो चल रहे हैं वेविंग वाले, वो भी इसी उससे टेक्सचर से बनते हैं। अब वो टेक्सचर किस तरह बनेंगे। अब सबसे पहले इसमें है एंगल। एंगल कितने का, जितना मर्जी आप रख सकते हैं। मैं स्ट्रेट रखता हूँ 90 का एंगल। ठीक है। इसके बाद इसमें मैक्स स्पेसिंग। मैक्स स्पेसिंग क्या है, एक लाइन से दूसरी लाइन का इसका जो स्पेस होगा, वो स्पेस ये मैक्स स्पेसिंग कहलाती है। मैंने 50 mm रख दी, आप जितनी मर्जी रख सकते हैं। अच्छा, इसमें वेव पैरामीटर्स में सबसे पहले आ जाते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का जो एडजस्टमेंट है आप कर सकते हैं। इसकी हाइट कितनी रखनी है आपने, अगर यूं है तो इसकी विड्थ कितनी रखनी है। तो ये जो है इसका गैप, ये कितने mm का रखना है, आप जितना मर्जी रख सकते हैं। अच्छा, अब देखें एक वेविंग ये स्टार्ट हो जाता है। ये देखें, ये वेविंग स्टार्ट है। अब देखें एक पॉइंट, फिर दूसरी वेविंग स्टार्ट होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये देखें, ये पॉइंट, ये एक वेव कहलाएगा आपका फॉर एग्जांपल। तो इसका जो स्पेस है या लेंथ है, इसका कितना रखना है आपने। तो ये इसकी लेंथ मैंने 100 mm रख दी। प्रीव्यू करते हैं तो ये देखेंगे, ये वेविंग आपकी रेडी हो गई है। तो इसमें आप अब एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसको कम करके प्रीव्यू करता हूँ तो ये इस तरह से इसका जो ये है कम हो गया है। तो ये वेविंग, अगर मैं इसको ये करूँगा तो ये देखें, ये स्पेस इसके और इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है। ठीक है, मैं इसको हाइट बढ़ा देता हूँ तो ये इस तरह से ये, अगर आपको चाहिए तो ओके कर दे, नहीं चाहिए तो कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो ये इस तरह से टेक्सचर वर्क करता है। उसके बाद ये कमांड आ जाते हैं। उससे पहले आप कुछ नोट पॉइंट्स, बेजर पॉइंट, उसका देखेंगे आप। फॉर एग्जांपल आपने आपने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। अच्छा, कोई भी कमांड आप यूज़ कर रहे हैं, राइट क्लिक से वो कमांड ख़त्म हो जाती है। ये फॉर एग्जांपल आपका एक डिज़ाइन बना हुआ है, राइट क्लिक दबा के मैंने इसको ख़त्म कर दिया। तो ये अब देखें, ये एक डिज़ाइन बना हुआ है, आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सिंगल सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि ये एक डिज़ाइन है फॉर एग्जांपल, और ये एक डिज़ाइन बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ ये डिज़ाइन अलग सेलेक्ट हो, मतलब कि ये अगर सेलेक्ट करें तो ये अलहदा हो और ये अलहदा हो, ये पॉइंट्स अलहदा हो और ये अलहदा हो। ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा ग्रुप। अब ग्रुप और अनग्रुप में फ़र्क देखिएगा आप। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिंगल सिंगल सिलेक्ट हो रहे हैं, ये अनग्रुप है। अब मैं इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह शिफ्ट प्रेस करके रखना है आपने, शिफ्ट प्रेस करके रखा और ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये सिलेक्शन बॉक्स कहलाता है हमारा। सिलेक्शन बॉक्स आप अगर ले रहे हैं, अब देखिएगा इस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर जितना कुछ आएगा ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब ये देखें, ये दो सर्कल ये पूरे नहीं आ रहे, तो ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। इसने क्यों नहीं किया। अब मैं, क्योंकि मैं लेके आया हूँ लेफ्ट साइड से राइट की तरफ, ये देख रहे हैं,
लेफ्ट से राइट में लेके आया तो ये इसके अंदर जो कुछ आता है ये सिर्फ उसी को सिलेक्ट करता है। अब ये देखिए पूरे पूरे नहीं आए, तो ये इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा तो इसके हाथ जो लगेगा ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए कोई भी सर्कल इसमें पूरा नहीं आया, लेकिन ये इसने जो भी इसके हाथ लगा इसने उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये सिलेक्शन बॉक्स का फ़र्क आपको पता चल गया। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये डिज़ाइन अलहदा हो गया। इसको हम जी दबा देंगे, जी फॉर ग्रुप। इसकी कमांड यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट में 4th नंबर पर है ग्रुप, और 5 नंबर पर अनग्रुप। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है जी, जी फॉर ग्रुप। अब मैं बाकी को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबा के रखा, देखें वो सिलेक्ट है, शिफ्ट दबा के रखा तो ये अनसेलेक्ट हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये सिलेक्ट किया शिफ्ट दबा के ये सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब जी दबाएगा ये अलहदा ग्रुप हो गया। अब देखें इसको सिलेक्ट करें, ये अलहदा हो रहा है, ये अलहदा हो रहा है। ठीक है, ये दो ग्रुप बन गए हैं। अच्छा, आपने अनग्रुप करना है तो सिलेक्ट किया और यू दबा दिया, ये हो गया आपका अनग्रुप। ठीक है, आज की ये मैं तीसरी वीडियो बना रहा हूँ, पहले दो बनाई थी। एक में कोई माइक का इशू हो गया था और दूसरी में वो हो गए थे, बीच में रीस्टार्ट हो गया था पीसी मेरा। तो ये अब तीसरी बार बना रहा हूँ, बड़ी मेहनत हुई है इस पे, तो सपोर्ट करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखें ये टूल्स ग्रुप अनग्रुप। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, मैं इसमें आपको ले लूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब नोड पॉइंट क्या चीज़ है? नोड पॉइंट अब देखें हमने इसको एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर है उस पर एडजस्ट करना है हमने, इसको किस तरह से करेंगे? मैं अब देखें एन दबाया मैंने, एरो को देखिएगा, एन दबाया, सेलेक्ट किया, एन दबाया तो ये देखें एरो चेंज हो गया, मतलब कि ये कमांड आपकी ओपन हो गई है। तो ये देखें अब सेलेक्ट भी नहीं होगा, राइट की तरफ से ले। अच्छा, इसमें 9.5 में ये नहीं खुलते इस तरीके से, तो आपको करना पड़ता है। तो देखिएगा एरो चेंज हुआ तो ये नोट पॉइंट इसके ओपन हो गया है। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट पॉइंट भी कहते हैं और नोट पॉइंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, जहाँ रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं इस तरीके से। नोट पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, अच्छा अब देखें ये नोट पॉइंट जो होते हैं ये हर कॉर्नर में होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके करते हैं, हर कॉर्नर पे ये नोट पॉइंट होते हैं और उनके सेंटर में एक पॉइंट होता है। अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो ये इसको पॉइंट बना लेगा और इसके सेंटर में एक और क्रिएट कर देगा। ये इस तरीके से, ये देखिएगा इसको छेड़ा मैंने, ये बीच में बन गया, इसको छेड़ा इनके बीच में बन गया, इसको छेड़ा इनके बीच में। तो ये इस तरह जितने मर्जी आप बना सकते हैं पॉइंट्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने कहीं और इसको पॉइंट देना है तो उसका मैं बताता हूँ अभी आपको। पहले हम चलते हैं इसकी तरफ। नोड पॉइंट क्लियर हो गया, अब आते हैं हम बेजर पॉइंट की तरफ। अब देखिए नोड पॉइंट आपने ओपन किया, दोबारा से कर रहा हूँ, नोड पॉइंट ओपन किया। अब एरो को देखिएगा, एरो चेंज है और उसके नीचे अब मैं लाइन के ऊपर लेके आया तो ये एक लाइन आ जाती है, इसमें मध्य की सूरत में एक लाइन आती है। इसका मतलब है बेजर पॉइंट आप ओपन कर सकते हैं। नोड पॉइंट की कमांड हमारे पास यहाँ पर है, नोड एडिटिंग मोड। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की है एन, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेजर पॉइंट है, इसकी कोई कमांड हमारे पास यहाँ पर नहीं है, इसका सिर्फ एक शॉर्टकट की है बी। ठीक है, नोड पॉइंट ओपन किए, पॉइंट्स आ गया आपके पास, लाइन के ऊपर एरो लाए, लाइन के एरो के नीचे लाइन होंगी, आप बी दबा दें। ये बेजर पॉइंट्स इसने दो ओपन कर दिए हैं। ये देखें, ये हम इसी तरह यहाँ पे खोलता हूँ मैं, ये इस तरीके से ये वर्क करते हैं बेजर पॉइंट। ठीक है, बेजर पॉइंट का आपको क्लियर है।
मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक आर्क है, ये इससे ऊपर नहीं जा सकती। ये देखें, एक आर्क ली, ये इससे ऊपर नहीं जा सकती, हम चाहते हैं इसके ऊपर जाइए। नोड पॉइंट ओपन किया मैंने, बेजर पॉइंट ओपन किया लाइन पे लाके। अब मैं इसको जहां मर्जी एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। बेजर पॉइंट ओपन किया, इस तरीके से इसको एडजस्ट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी पिक्चर के हिसाब से, ट्रेसिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जहां मर्जी रख सकते हैं इसको। ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, जहां मर्जी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये नोड पॉइंट वर्क करेंगे। बेजर पॉइंट सर, ठीक है। नोड पॉइंट, बेजर पॉइंट और ग्रुप अनग्रुप क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक अच्छा अब इसमें देखिएगा, एक स्मूथनेस पॉइंट होता है। स्मूथनेस किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल एक पॉइंट लिया, दो पॉइंट लिया, देखिए ये एक डिजाइन में अब जो प्रॉपर डिजाइनिंग जो करता है वो इस तरीके से एक नोक सी बन जाती है। तो ये अब देखें इधर भी बनी होगी, ये एक कोना सा बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये गुलाई काट रही है, यहाँ कोना बना के ये इस तरह जाएगी। तो ये एक प्रोफेशनल हिसाब से तरीका नहीं है। अगर आपने इसको करना है तो दोनों तरफ से नोड पॉइंट ओपन करें। अब सॉरी, बेजर पॉइंट ओपन करें, नोड पॉइंट ओपन किया, बेजर करा। अब देखें, एरो को देखें, ये इस बॉक्स पे ले आए, जो स्मूथनेस पॉइंट है ना, कॉर्नर तो बन गया, नोड पॉइंट ऑटोमेटिकली बन गया उधर, कॉर्नर है ना। तो दोनों तरफ बेजर पॉइंट ओपन करने हैं आपने, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। उसके बाद इस पे लाके एस दबा देंगे, ये स्मूथ हो गया है। ये देखें, अब कोई कॉर्नर नहीं बना हुआ, स्मूथ हो गया ये। इसी तरह इसको करते हैं, नोड पॉइंट ओपन किया, नोड पॉइंट बेजर पॉइंट दोनों तरफ खोला और एस दबा दिया। ये देखें, ये स्मूथनेस आर्क बना दी इसने, ठीक है। स्मूथनेस क्लियर है आपको? मैं अगर आपको सिंपल एक मिसाल दूं, मैं सिंपल एक आपको मिसाल देता हूँ। नोड पॉइंट ओपन किया, दोनों तरफ बेजर पॉइंट ओपन करके इसको ऐसे दबाया, तो ये देखें ये इसने स्मूथ कर दिया, कॉर्नर को भी स्मूथ कर दिया। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है ओपन वेक्टर। अच्छा, ओपन वेक्टर और क्लोज वेक्टर का भी फर्क देखिएगा आप। देखें, ये आपका एक ओपन वेक्टर है। ओपन वेक्टर है, कैसे पता चलेगा? अब दूर से तो ठीक लग रहा है, मैं राइट क्लिक करूंगा और ये सिलेक्शन में आ जाऊंगा, सिलेक्ट ऑल ओपन वेक्टर। अब देखें, जो जो ओपन वेक्टर है इसने उसको सिलेक्ट कर लिया। देखें, ये सिंगल लाइन है ना, तो ये ओपन है, ये क्लोज है, ये भी ओपन है। अब अगर आपको नहीं पता लग रहा कि ओपन क्या है और किधर है, तो उसके लिए भी हमारे पास ये कमांड मौजूद है, सिलेक्ट ऑल ओपन वेक्टर। उसके बाद अगर आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन के लिए हमारे पास ये 4 कमांड मौजूद है। उसके बाद ये 3 वेल्डिंग के लिए भी है। अच्छा, ज्वाइन के लिए जो सबसे पहले आ जाती है, जे की मदद से भी आप इसको ला सकते हैं, इस कमांड को। जे दबाया, अब ये आपने टॉलरेंस है इसका कम से कम 0.5 रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। उससे क्या होगा, उससे आपने फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन बना लिए, तो आपके पास ये टॉलरेंस 0.5 ही होना चाहिए, 0.5, ठीक है। मैं जे की मदद से इसको, अब देखें ये विजिबल नहीं हुआ, ज्वाइन 0.5 mm से विजिबल नहीं हुआ, तो ये ज़्यादा मांग रहा है क्योंकि ये गैप है ज़्यादा। तो टॉलरेंस ज़्यादा करने के बजाय यहाँ पे हमारे पास कमांड मौजूद है, ज्वाइन क्लोज वेक्टर विद अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये जो है स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेगा। अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें एक ऑप्शन भी बना हुआ है, इसको ये गुलाई बना के इसको ज्वाइन कर देगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास मौजूद है वो है ये क्लोज करेगा दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़कर। मैं तीनों करके दिखाता हूँ आपको। ये स्ट्रेट लाइन से ये देखें ज्वाइन हो गया। मैं कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल जी फॉर अंडू, अंडू और रीडू, ठीक है। कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जेड अंडू, ये नोट कर लिए, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है। अब ये देखें, ये इससे ज्वाइन किया इसने, इसको गुलाई बना दी, ये देख देख सकते हैं आप, ठीक है।
थर्ड नंबर पे जो मौजूद है ये है, इसको खींच के ज्वाइन कर देगा, खींच के इसने ज्वाइन कर दिया। अब देखेंगे हम राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल ओपन वेक्टर, तो ये नहीं सिलेक्ट हुआ, इसका मतलब है ये क्लोज वेक्टर है। इसको इसमें भी देख सकते हैं आप, ये देखें क्लोज वेक्टर है, ये विजिबल भी नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ओपन वेक्टर और क्लोज वेक्टर का भी फर्क पता चल गया। अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक लाइन कट करनी है, इसमें से इसको ले लेता हूँ, ये लाइन कट करनी है। अब एक होती है इसमें सीजर, सीजर ये होती है ट्रिमर। ये ट्रिम कैसे कर सकते हैं हम देखें, इस पे कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो जाएगा। क्यों? ये क्लोज वेक्टर पर मतलब कि एक सिंगल वेक्टर पर ये वर्क नहीं करती। इस पे कर रहे हैं नहीं हो रहा, कर रहे हैं नहीं हो रहा, तो ये एक सिंगल वेक्टर है, उसके लिए इस तरह से क्रॉस होना लाजमी है। अब ये देखें, ये क्रॉस हो रहा है, ये आपस में, ये देखें ये क्रॉस हो रहा है, ये कर लेगी, ये ये क्रॉस करके इसके बाद इसको ज्वाइन भी कर देगी ऑटोमेटिकली, जे की मदद पे आएंगे, ये देखिए क्लोज वेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली इसने ट्रिम करके इसको ज्वाइन भी कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, ट्रिमर का पता चल गया आपको, ये इस तरह से यूज नहीं होता सिंगल सिंगल वेक्टर पर, वो क्रॉस में यूज होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ट्रिमर का पता चल गया। अब देखिएगा कि मैंने फॉर एग्जांपल इस लाइन को या इस लाइन को इसमें से कट करना है, नोट पॉइंट ओपन करूंगा मैं, ये बॉक्स पे लाया, इसी तरह ये देखें एरो को बॉक्स पे लाया, सी दबा दिया, ये नोड पॉइंट कट हो गया है, अलहदा हो गया है। इसी तरह मैं इसको भी सी दो कर दूंगा, अब देखिएगा ये अलहदा हो चुका है, ये देखें अलहदा, ये अलहदा है। अब इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा इस तरीके से। फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने इस पॉइंट को काटना है, यहाँ पे लाके सी दबाऊंगा, यहाँ पे लाके सी दबाऊंगा, ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अगर अब लोग गलती क्या करते हैं, एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया, स्पेस दबा के पिछले कमांड दोबारा यूज कर सकते हैं आप, अगर ये कर लिया। अब मैं इसको स्मूथ करना है, अब ये है ना कॉर्नर बना हुआ है, इसको मैंने स्मूथ करना है, तो उसके लिए ये लोग करते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, नोड पॉइंट ओपन करते हैं, बेजर पॉइंट ओपन, यहाँ का भी बेजर पॉइंट। अब इस पे एस दबाऊंगा तो ये स्मूथ नहीं होगा किसी सूरत में भी। क्या वजह? क्योंकि ये ओपन है, दोनों अलग अलग हैं, इनका एक होना जरूरी है। अब देखें, दोनों को सिलेक्ट करके जे की मदद से 0.5 पे टॉलरेंस पे इसको ज्वाइन कर दूंगा, अब हो जाएगा ये। नोड पॉइंट ओपन किया, दोनों के बेजवर पॉइंट ओपन कर लिए, दोनों तरफ के बेजवर पॉइंट ओपन करके ये बॉक्स पे लाया, स्मूथ कर दिया इसको, ये देखें अब ये स्मूथ हो गया। ठीक है, स्मूथ का भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्स वाले टूल्स की तरफ, टेक्स ड्रा टेक्स पे आते हैं हम। ये हमें डैशबोर्ड दे दिया इसने, और टू टाइप सिंगल टाइप, टू टाइप पे ही करेंगे हम, क्योंकि सीएनसी में टू टाइप यूज होता है, सिंगल टाइप लाइन नहीं होती। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ओएसटी इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसमें मैंने टाइप किया तो यहाँ पे टाइप हो गया, और यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कोई भी इसमें वो रख सकते हैं आप। देखिए कैलिबरी, मुझे कैलिबरी ज़्यादा पसंद है, तो मैं यही फ़ॉन्ट इसका रखता हूँ। तो इसमें देखें बोल्ड भी कर सकते हैं हम, इटैलिक भी कर सकते हैं, और इस तरह से ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर में करना है, राइट में करना है, या जो भी इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से इसको वैसे यही मूव कर सकते हैं पॉइंट से, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। टेक्स्ट हाइट देखें, मैंने टेक्स्ट लिखा, ये ऑटोमेटिकली इसकी मैं फॉर एग्जांपल 50 mm कर देता हूँ, टेक्स्ट हाइट 50 mm करी। अब देखिएगा रो, ये लिखा मैंने, अब ये 50 हाइट 50 mm,
विड्थ इसने ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से जितना बड़ा नाम होगा ये कर देगा उसको। ठीक है, तो ये क्लियर आपको समझ आ गई है। अच्छा अब देखिए ये ग्रुप में है, अनग्रुप अगर मैं यूं करूंगा ये ग्रुप अनग्रुप नहीं होगा। अब ये 5 कमांड्स आपकी टेक्स्ट के लिए ही यूज होती हैं। अब देखिए इसी में एक कमांड से इसको कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। ये देखें कर्व में आ गया। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, अब ये वापस अपनी हालत में आ गई है। जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसका टेक्स्ट टाइप किया है, ये टाइप किया हुआ टेक्स्ट है, ये वेक्टर में अभी नहीं है, कर्व्स में नहीं है। ठीक है, तो अब आपने इसको अक्सर आपने देखा होगा इस तरह गुलाई में या गोल में है, लोगों पे भी लिखा होता है। तो अब इसको गुलाई में देने के लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमारे पास ये दो कमांड्स मौजूद है, टेक्स्ट ऑन कर्व, एडिट टेक्स्ट स्पेसिंग। मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगा, एडिट टेक्स्ट स्पेसिंग एंड कर्व। तो इसमें अगर हम इसको देखा जाए तो इसमें ये 3 पॉइंट्स दे दिए, सेंटर मिड पॉइंट से आप इसको एडजस्टमेंट दे सकते हैं, इधर उधर उठा के रख सकते हैं। अब ये दो जो है ये देखें, मैं इसके ऊपर लाता हूँ तो ये इस तरह से उठाएंगे तो ये गुलाई कर देगा। अब ये देखें और पॉइंट्स इसने हमें दे दिए हैं, रेड पॉइंट को आप रोटेट कर सकते हैं मिड पॉइंट से, और ये जो ब्लू है इससे आप इसको और खींच के क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। इस तरीके से खोल सकते हैं इसको और इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका एक गोल जो वो है रेडी हो गया है लोगो। तो अब देखिएगा कि मेरे पास एक आर्क है। अच्छा ये देखिएगा आप अब ये देखिएगा आप एक आर्क ले लिया मैंने, अब मैंने कोई टेक्स्ट वो करता हूँ। अच्छा अब एक और चीज़ देखिएगा इसमें, मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, कुछ भी इसमें लिख दिया मैंने। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट टू कर्व्स करूँगा ना, ये अनग्रुप हो जाएगा। ये तो ग्रुप में आया ना, ये अनग्रुप में है। अब मैं इसको अगर ग्रुप कर भी लूँगा तो इसको ग्रुप करने का फ़ायदा कोई नहीं है, इसमें आप ये कमांड अब यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें ये कमांड अब यूज़ नहीं होगी इसमें। उसकी क्या वजह है, इसमें यूज़ हो जाएगी क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट टू कर्व्स करा उसके बाद ग्रुप किया। अब ये वो ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये आपके वेक्टर्स में गिना जाएगा, अब ये इस ऑब्जेक्ट में नहीं गिना जाएगा। तो इसके लिए आपको या तो कंट्रोल जी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नहीं, अच्छा ये कमांड इतनी जल्दी राइट क्लिक से नहीं खत्म होती, ये इधर से सिलेक्शन मोड पे खत्म होगी। ठीक है, अब ये पहले हालत में है, मैंने कंट्रोल जी कर दिया इसको। अगर अगर आपने इसको अ, नहीं कर सकते, मतलब कि ये अब उसमें ही है वेक्टर में आपके, तो आपको इसको दोबारा से ही टाइप करना पड़ेगा, आपको इसको दोबारा टाइप करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अब इस पे यूज़ कर सकते हैं, मैंने कंट्रोल जी किया, अब ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ इसको, ये कमांड ख़त्म करता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से बाद में आपने लाइन सेलेक्ट करनी है, जो आर्क सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपने इसको रखना है। अब ये कमांड यूज़ करता हूँ मैं, ये देखें ये इसके ऊपर आ गई है। टेक्स्ट स्पेसिंग जितनी ज़्यादा आप रखेंगे उतना ही यानी कि वो हो जाएगा। तो इस तरह ऑन कर्व, कर्व के सेंटर में आ जाएगा ये, बिलो कर्व नीचे आ जाएगा। तो जिस तरह भी आप चाहें उस तरह से इसको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुप अनग्रुप, और ये टेक्स्ट का भी आपको, अच्छा ये कमांड जो है आपने फॉर एग्जांपल एक बॉक्स बना लिया है। अब मैं इसमें, अब देखा इसमें आपने देखा था कि मैं टाइप कर रहा हूँ, इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़े जा रही थी, जितना लंबा नाम होगा उतनी लंबी इसकी विड्थ होगी। तो इसमें आपने एक बॉक्स बनाया, जो भी साइज आपने दिया। अब आप इसमें लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ, रो एस टी।
तो ये देखें, ये इसने ऑटोमेटिकली इसका बॉर्डर भी लिया और ऑटोमेटिकली वो उस हिसाब से इसने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, उस बॉक्स के हिसाब से। तो इस तरीके से आप इस कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना लेक्चर बहुत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टूल्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।